ये मेरी स्किन है, नो मेकअप नो फिल्टर। कभी कभी ना हम मिरर के सामने सिर्फ अपना फेस नहीं देखते, हम अपना कॉन्फिडेंस भी देखते हैं। और कुछ महीने पहले जब भी मैं मिरर देखती थी मुझे सिर्फ पिंपल्स दिखते थे। मुझे लगता था लोग मुझसे बात करते वक्त मेरी आंखों में नहीं मेरी स्किन को देख रहे हैं। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करती थी, इंस्टाग्राम पे जो देखा वो, यूट्यूब ने जो रिकमेंड किया वो, लेकिन जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती गई मेरी स्किन उतनी ही ज़्यादा ख़राब होती गई। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरी स्किन परफेक्ट नहीं है। एक्ने मार्क्स अभी भी हैं, थोड़ी रेडनेस भी है, लेकिन एक्टिव एक्ने पहले जैसे नहीं रहे। और मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं अपनी कंप्लीट एक्ने हीलिंग जर्नी डॉक्यूमेंट करूँगी। ना फिल्टर, ना फेक ट्रांसफॉर्मेशन, ना ओवरनाइट मिराकल। बस जो होगा जैसा होगा वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये फेस वॉश मेरी डरमैट ने रिकमेंड किया है और इस बार मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि किसी बिना एडवाइस से कोई नया प्रोडक्ट ट्राई ही नहीं करूँगी। पहले मैं हर दूसरे दिन कोई नया सीरम, कोई नई क्रीम, कोई नया फेस वॉश यूज़ कर लेती थी। मुझे लगता था कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी उतनी जल्दी स्किन ठीक हो जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब रूटीन बहुत सिंपल है और शायद इसी सिंप्लिसिटी ने मेरी स्किन को थोड़ा रिलैक्स करना शुरू किया है। फेस वॉश करते टाइम मैं स्किन को बिल्कुल जेंटली क्लीन करती हूँ। पहले मैं फेस को बहुत ज़ोर से रब करती थी, जैसे मार्क्स एक दिन में चले जाएंगे। लेकिन अब समझ आ गया है कि स्किन को फोर्स नहीं कर केयर चाहिए। उसके बाद सनस्क्रीन, सच कहूँ तो पहले मैं सनस्क्रीन को इतना सीरियसली नहीं लेती थी। कभी लगाया, कभी स्किप कर दिया। लेकिन जब डर्मेटोलॉजिस्ट ने समझाया कि एक्ने मार्क्स को और डार्क होने से बचाने के लिए सनस्क्रीन कितना इम्पॉर्टेंट है, तब से मैंने इसे डेली रूटीन बना लिया। अब चाहे बाहर जाना हो या सिर्फ ऑफिस का काम करना हो, सनस्क्रीन स्किप बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे पता है रिज़ल्ट एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी का रिज़ल्ट ज़रूर आता है। उसके बाद एप्पल खाया। सच कहूँ तो मैं परफेक्ट हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करती। कभी चिप्स भी खा लेती हूँ, कभी स्वीट्स भी। मैं किसी फेक रूटीन को फॉलो करके दिखाना नहीं चाहती कि ये क्योंकि ये ब्लॉग सिर्फ रियलिटी है। जितना हो पाता है उतना करती हूँ और बाकी चीज़ों में हर दिन थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। ये सब डेली लाइफ के नॉर्मल काम है और शायद इसी वजह से मैं ये ब्लॉग बनाना चाहती थी, ताकि जब मैं कुछ महीने बाद इस वीडियो को दोबारा देखूं तो सिर्फ अपनी स्किन का डिफरेंस ही नहीं, अपनी लाइफ का डिफरेंस भी देख पाऊँ। कभी कभी दिन इतना बिजी हो जाता है कि अपने लिए टाइम निकालना भी मुश्किल लगता है। लेकिन एक बात मैंने सीखी है, सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ फेस मास्क या स्किन केयर नहीं होता। खुद के लिए खाना बनाना, टाइम पर खाना खाना और अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देना भी सेल्फ केयर ही है। मैं कोई परफेक्ट पर्सन नहीं हूँ। कभी डिनर लेट हो जाता है, कभी मूड नहीं होता, कभी इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि बस सीधा सो जाना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बॉडी को इग्नोर ना करूँ, क्योंकि अगर बॉडी हेल्दी होगी तो हीलिंग भी बेटर होगी। डिनर करते वक्त मुझे हमेशा लगता है आज का दिन कैसा था, क्या मैंने अपने लिए कुछ किया। और आज ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने अपने लिए एक अच्छी बिगनिंग की है। एक परफेक्ट बिगनिंग नहीं, लेकिन एक ऑनेस्ट बिगनिंग। और शायद वही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और ये मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मैंने कैलेंडर में डे 1 मार्क किया। ये सिर्फ एक डेट नहीं था, ये एक प्रॉमिस है खुद से। चाहे रिज़ल्ट जल्दी आए या लेट, मैं बीच में गिव अप नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि जब डे 30, डे 60 और डे 100 आएगा, तब मैं इस कैलेंडर को देखकर स्माइल करूँ और बोलूँ, हाँ, मैंने अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस निभाया। उसके बाद ऑफिस का काम किया। लाइफ किसी का वेट नहीं करती, ऑफिस भी जाना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है और एक्ने के साथ भी नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ती है। पहले मुझे ऑफिस जाते वक्त बहुत ऑकवर्ड फील होता था, लगता था सब लोग मेरी ही स्किन ही देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि शायद लोग उतना नोटिस भी नहीं करते जितना हम खुद करते हैं। और उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी स्किन की वजह से अपनी स्माइल लॉस नहीं करूँगी। फिर मैंने डिनर बनाना स्टार्ट किया। फिर डिनर खा के मैं मस्त आराम से सुकून हो गया। खाना खाने के बाद तो मज़ा ही आ जाता है। फिर मैंने किचन क्लीन करी।
ऑनेस्टली बताऊँ तो पहले मुझे ये सब बोरिंग लगता था। अब लगता है कि क्लीन स्पेस देखकर माइंड भी थोड़ा काम हो जाता है। कभी कभी हम अपना रूम क्लीन करते करते अपना माइंड भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद से मैंने अपनी डर्मेट की प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स ले ली। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हर किसी की स्किन अलग होती है। जो ट्रीटमेंट मेरे लिए काम कर रहा है ज़रूरी नहीं वो सबके लिए सेम हो। इसलिए प्लीज़ किसी की मेडिसिन्स या स्किन केयर ब्लाइंडली फॉलो मत करना। अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो एक डर्मेट से ज़रूर कंसल्ट करना। पेशेंस रखना मुश्किल होता है, लेकिन गलत ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा मुश्किल बना सकता है। और ये है मेरी स्किन डे 1 के एंड पर। अभी भी मार्क्स हैं, अभी भी रेडनेस है, और ऑनेस्टली मैं अभी भी परफेक्ट स्किन से बहुत दूर हूँ। लेकिन आज मुझे एक चीज़ का सुकून है कि मैंने गिव अप नहीं किया। हीलिंग सिर्फ स्किन की नहीं होती, हीलिंग कॉन्फिडेंस की भी होती है। और शायद मेरी असली जर्नी वही है। अगर आप भी एक्ने से स्ट्रगल कर रहे हो या कभी किया है तो कमेंट्स में अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना। मैं सच में हर कमेंट्स पढ़ूंगी। शायद हम सब एक दूसरे को मोटिवेट कर सके। ये सिर्फ डे 1 था, कल फिर मिलते हैं डे 2 के साथ, और देखते हैं एक दिन में नहीं लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हीलिंग हमें कहाँ तक ले जाती है। तो बाय बाय।